हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आलोचना के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आलोचना का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बुराई करना, ऑप्शन बी प्रशंसा करना, ऑप्शन सी किसी कृति का मूल्यांकन करना, या ऑप्शन डी सारांश लिखना। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, किसी कृति का मूल्यांकन करना। आगे देखते हैं, कला की सजगता आलोचना को किसने कहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिडिल्टन मरे। अगला प्रश्न, भारतीय समीक्षा का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर है राजशेखर। आगे देखते हैं, आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु के किस निबंध से मानी जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नाटक से। आगे देखते हैं, हिंदी में व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत किस पत्र से हुई है? सही उत्तर है हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न, सच्ची समालोचना शीर्षक से किसने आलोचना लिखी है? सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, संयोगिता स्वयंवर नाटक की आलोचना किसने की थी? सही उत्तर है दोनों ने, बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद दोनों ने की थी। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने हिंदी समालोचना के सूत्रपात का श्रेय किन्हें दिया है? सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट और प्रेमचंद। अगला प्रश्न, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी के पहले आलोचक कौन हैं? सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। आगे देखते हैं, द्विवेदी युग का समय क्या माना जाता है? सही उत्तर होगा 1900 से 1920 ईस्वी। आगे देखते हैं, समालोचना समुच्चय किसकी रचना है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, विभक्ति विचार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है गोविंद नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत किसने की? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, पदम सिंह शर्मा ने। अगला प्रश्न, बिहारी और सादी की तुलना किसने की थी? सही उत्तर है पदम सिंह शर्मा ने। अगला प्रश्न, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है मिश्र बंधु। अगला प्रश्न, देव बड़े या बिहारी विवाद का जन्म किस पुस्तक से हुआ? सही उत्तर होगा हिंदी नवरत्न। आगे देखते हैं, बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न, देव और बिहारी पुस्तक लिखकर देव को बड़ा किसने बताया? सही उत्तर है कृष्ण बिहारी मिश्र ने। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर है काव्य में रहस्यवाद। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने कविता को क्या कहा है? सही उत्तर है भाव योग। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि किस पद्धति पर आधारित है? सही उत्तर है विधेयवादी प्रत्यक्षवाद। अगला प्रश्न, शुक्ल जी की रुचि किसमें अधिक थी? सही उत्तर है लोक मंगल। अगला प्रश्न, हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखते हैं, शुक्ल जी के अनुसार लोक मंगल के कवि कौन हैं? सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने किसे लोक रंजन का कवि कहा है? सही उत्तर है सूरदास। आगे देखते हैं, विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे देखते हैं, निबंध गद्य की कसौटी है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने एडिशन के ऐसे जॉन इमेजिनेशन का अनुवाद किस नाम से किया? सही उत्तर होगा कल्पना का आनंद। अगला प्रश्न, हिंदी में अध्यापकीय आलोचना
की शुरुआत किसने की? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाबू श्याम सुंदर दास। आगे देखते हैं, साहित्यालोचन किसकी कृति है? सही उत्तर होगा इसका बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसने लिखा? सही उत्तर है पीताम्बर दत्त भरद्वाल। आगे देखते हैं, काव्य के रूप ग्रंथ के लेखक कौन है? सही उत्तर है बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न, विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श की किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का। अगला प्रश्न, कला के लिए सिद्धांत के पक्षधर आलोचक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। आगे देखते हैं, पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचनादर्श नाम से अनुवाद किसने किया? सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे देखते हैं, हिंदी नाट्य साहित्य का विकास किसकी आलोचनात्मक कृति है? सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, अलंकार पीयूष के लेखक कौन है? सही उत्तर है रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न, सुकवि समीक्षा में किन कवियों पर निबंध लिखे गए हैं? सही उत्तर है कबीर से लेकर प्रसाद तक। अगला प्रश्न, छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा? सही उत्तर है नामधारी सिंह दिनकर। आगे देखते हैं, काव्य कला तथा अन्य निबंध किसकी कृति है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, यह विचार किसका है? सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं, मेरे गीत और कला किस प्रकार की समीक्षा है? सही उत्तर है सैद्धांतिक। आगे देखते हैं, निराला ने हिंदी का जातीय छंद किसे माना है? सही उत्तर है कवित्व को। अगला प्रश्न, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, यह किसने कहा? सही उत्तर है निराला ने। अगला प्रश्न, छायावाद के पक्ष में सबसे पहले आलोचना किसने लिखी? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत ने। अगला प्रश्न, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है, इसके लेखक हैं? सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, यदि मैं कामायनी लिखता समीक्षात्मक लेख किसका है? सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध किसका संकलन है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। आगे देखते हैं, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर देवराज। आगे देखते हैं, हिंदी स्वच्छंदतावादी समीक्षा में कौन से 3 प्रमुख आलोचक शामिल हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र। आगे देखते हैं, शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचना दृष्टि कैसी है? सही उत्तर है सौंदर्यवादी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी प्रथम आलोचनात्मक रचना है? सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी की। आगे देखते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी ने रस का क्या अर्थ माना है? सही उत्तर है कला मात्र का आनंद। अगला प्रश्न, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध किसका प्रसिद्ध आलोचनात्मक संकलन है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न, छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा? सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, यदि मैं कामायनी लिखता नामक समीक्षात्मक लेख के लेखक हैं? सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, पंत ने कविता को क्या कहा है? सही उत्तर होगा हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अगला प्रश्न, निराला ने गद्य को क्या संज्ञा दी है? सही उत्तर है जीवन संग्राम की भाषा। आगे देखते हैं, छायावाद का पतन किसकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है? सही उत्तर है डॉक्टर देवराज। अगला प्रश्न, किस आलोचक ने छायावाद की मूल चेतना को गांधी और रविन्द्रनाथ की मानवतावादी दृष्टि से जोड़ा? सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। अगला प्रश्न, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की प्रथम आलोचनात्मक रचना कौन सी है? सही उत्तर है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। आगे देखते हैं,
वाजपेयी जी के अनुसार रस का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा कला मात्र का आनंद। अगला प्रश्न, हिंदी में अध्यापकीय आलोचना का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा बाबू श्याम सुंदर दास। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र को। आगे देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार के आलोचक माने जाते हैं? सही उत्तर होगा रसवादी या सौंदर्यवादी। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है सिद्धांत सिंह चौहान। आगे देखते हैं, भारतेंदु युग और निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, कविता के नई प्रतिमान किसकी प्रसिद्ध कृति है? सही उत्तर है नामवर सिंह। नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं? सही उत्तर है लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी आलोचनात्मक कृति है? सही उत्तर होगा इसका गजानन माधव मुक्तिबोध की। आगे देखते हैं, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक पर किस आलोचक पर केंद्रित है? सही उत्तर होगा इसका नामवर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। आगे देखते हैं, आत्मनेपद और त्रिशंकु किसके आलोचनात्मक निबंधों के संग्रह है? सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, जायसी पर मछली घर और जायसी नामक मौलिक आलोचना किसने लिखी? सही उत्तर है विजयदेव नारायण शाही ने। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी कृति है? सही उत्तर है राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक हैं? सही उत्तर है बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणवादी आलोचना का सूत्रपात किसने किया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, डॉक्टर देवराज, इन तीनों। अगला प्रश्न, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। आगे देखते हैं, रस मीमांसा शुक्ल जी की कैसी कृति है? सही उत्तर है सैद्धांतिक आलोचना। अगला प्रश्न, विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने साधारणीकरण किसका माना है? सही उत्तर है आलम्बनत्व धर्म का। अगला प्रश्न, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी ने। आगे देखते हैं, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न, देव और बिहारी पुस्तक में देव को श्रेष्ठ बताने वाले आलोचक हैं? सही उत्तर है कृष्ण बिहारी मिश्र। आगे देखते हैं, बिहारी और देव लिखकर बिहारी को बड़ा किसने बताया है? सही उत्तर है लाला भगवान दीन ने। अगला प्रश्न, समालोचना समुच्चय किसका निबंध संग्रह है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं, साहित्यालोचन किसकी रचना है? सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? सही उत्तर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न, नवरस किसकी सैद्धांतिक कृति है? सही उत्तर है बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न, काव्य में अभिव्यंजना वाद किसकी पुस्तक है? सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण सुधांशु की। अगला प्रश्न, समालोचना दर्श पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय हिंदी का पहला शोध किसने लिखा? सही उत्तर है पीताम्बर दत्त भरद्वाल ने। अगला प्रश्न, कबीर का रहस्यवाद किसकी आलोचनात्मक कृति है? सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न, प्रसाद की नाट्य कला के लेखक कौन है? सही उत्तर है रामकृष्ण शुक्ल। आगे देखते हैं, रस कलश किसकी रीतिवादी रचना है? सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न, बिहारी की वाग्भवभूति किसकी रचना है?
सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे देखते हैं, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? सही उत्तर है राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, शुद्ध कविता की खोज किसकी कृति है? सही उत्तर है दिनकर। अगला प्रश्न, इतिहास और आलोचना पुस्तक के लेखक हैं? सही उत्तर है नामवर सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? सही उत्तर होगा इसका सुमन राजे। जूठन किस विधा की रचना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आत्मकथा दलित विमर्श की महत्वपूर्ण कड़ी। आगे देखते हैं, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है नामवर सिंह। प्रगतिवाद के लेखक हैं? सही उत्तर है शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न, साहित्य का समाजशास्त्र के लिए प्रसिद्ध आलोचक हैं? सही उत्तर है मैनेजर पांडे। वाद विवाद संवाद किसकी कृति है? सही उत्तर है नामवर सिंह। अगला प्रश्न, नई समीक्षा के प्रतिमानों का हिंदी में विकास किसने किया? सही उत्तर होगा नामवर सिंह ने। आगे देखते हैं, कविता की तीसरी आंख किसकी आलोचना है? सही उत्तर है प्रभाकर क्षत्रिय। अगला प्रश्न, कामायनी एक फैंटेसी है, यह किसका विचार है? सही उत्तर है मुक्तिबोध। आगे देखते हैं, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी के संपादक हैं? सही उत्तर है निर्मला जैन। अगला प्रश्न, साहित्य क्यों किसकी कृति है? सही उत्तर है विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न, रीति काव्य की भूमिका के लेखक हैं? सही उत्तर है नगेंद्र। अगला प्रश्न, नई कविता और अस्तित्ववाद किसकी पुस्तक है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा की। आगे देखते हैं, अज्ञेय वागार्थ का वैभव किसकी आलोचना है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रमेश चंद्र शाह। मिथक और साहित्य के लेखक हैं? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद का नया मूल्यांकन किसने किया? सही उत्तर है नामवर सिंह। अगला प्रश्न, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन किसकी कृति है? सही उत्तर है राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, कविता के साक्षात्कार किसकी पुस्तक है? सही उत्तर है मलयज। अगला प्रश्न, संवाद और प्रतिवाद किसकी आलोचनात्मक शैली है? सही उत्तर है नामवर सिंह। अगला प्रश्न, साहित्य मानवता का आईना है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं, तुलसीदास आलोचनात्मक जीवनी के लेखक हैं? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा? सही उत्तर है बाबू गुलाब राय। आलोचना के मुख से किसकी पुस्तक है? सही उत्तर है नामवर सिंह। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं के लेखक हैं? सही उत्तर है गिरजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के व्याख्याता हैं? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, शिव कुमार मिश्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। आगे देखते हैं, साहित्य और संस्कृति के लेखक हैं? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन सबसे पहले किसने किया? सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे देखते हैं, रस रत्नाकर किसकी कृति है? सही उत्तर है जगन्नाथ प्रसाद भानु की। अगला प्रश्न, प्रसाद निराला पंत किसकी आलोचनात्मक कृति है? सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा की। हिंदी समालोचना का इतिहास के लेखक हैं? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। साहित्य का मर्म किसकी रचना है? सही उत्तर है हजारे प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं, अज्ञेय की कविताएं किसकी आलोचना है? सही उत्तर है रमेश चंद्र शाह। आगे देखते हैं, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं? सही उत्तर है सरन कुमार लिम्बाले। आगे देखते हैं, अलंकार पीयूष के लेखक हैं? सही उत्तर है रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न, साहित्य की समस्याएं किसकी पुस्तक है? सही उत्तर होगा शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न किसकी कृति है? सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। कामायनी को फैंटेसी किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध।
आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा? सही उत्तर है विश्वनाथ त्रिपाठी जी। अगला प्रश्न, निराला की आत्महंता आस्था किसकी कृति है? सही उत्तर है दूधनाथ सिंह। अगला प्रश्न, छायावाद पुनर्मूल्यांकन किसकी कृति है? सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत की। कबीर आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे की को किस वर्ष की कृति है यह? सही उत्तर है 2003 की। अगला प्रश्न, आलोचना के मान किसकी पुस्तक है? सही उत्तर है सिद्धांत सिंह चौहान। काव्य का परिप्रेक्ष्य किसकी आलोचना है? सही उत्तर है निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न, विचार और अनुभूति किसकी कृति है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र की। अगला प्रश्न, रस मीमांसा का प्रकाशन कब हुआ? सही उत्तर होगा 1949। अगला प्रश्न, आधुनिकता के पहलू किसकी आलोचनात्मक कृति है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विपिन कुमार अग्रवाल की।